वचन का टॉपिक है अंत समय की तैयारी। अंत समय की तैयारी। और आज के वचन को तुम्हें सावधानी पूर्वक सुनना है प्रभु के दास दासियों, क्योंकि ये सचमुच अंत समय की कुछ बातें हैं जो कि हमें प्रिपेयर करना है। इफिसियों 6 के 13 से 18 तक कोई पढ़े। इफिसियों 6 के 13 से 18 तक कोई निकाले। प्रकाशित बाइक 13 का 14 से 18 तक। पहले इफिसियों 6 का 13 से 18 तक हम पढ़ेंगे माइक के ऊपर। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर समय आत्मा के अंदर अंत समय के लिए तैयारी करने के लिए आज का प्रचार है। हर समय आत्मा के अंदर प्रार्थना। आत्मा के अंदर प्रार्थना समझते हो? अंदर ही अंदर, आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई सुन नहीं रहा, स्पिरिट के अंदर आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो? अंत के समय में इस प्रकार से आपको जीना है। बात समझ में आ गई? अंदर ही अंदर स्पिरिट के अंदर क्या करना है? अंदर ही अंदर स्पिरिट के अंदर क्या करना है? चलते वक्त प्रार्थना, लेटते वक्त प्रार्थना। हर समय क्या करना है? स्पिरिट के अंदर क्या करना है? प्रार्थना। जी। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय आत्मा के अंदर प्रार्थना और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती प्रार्थना। हालेलुया। निकाल के रखो प्रकाशित बैग 13 का 14 और 18 फोन के ऊपर मुझे दे देना, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके इस तर रह सको। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांधने हैं ताकि बुरे दिनों में, अंत के दिनों में हम सामना कर सकें। किससे? शैतान से। सो सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। बात समझ में आ रही है? सत्य से अपने आप को हमेशा सत्य के ऊपर रखना है। चाहे आपको कितने भी मौके मिले, अपने बिलीफ सिस्टम को खत्म होने मत देना। सत्य को अपने स्पिरिट के अंदर, अपने इनर स्पिरिट के अंदर मरने मत देना, इसको बेचना मत। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। 15वीं आयत को मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं, इफिसियों 6 के 15 को। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। मेल रखना है। क्या मैं कह रहा हूं? मेल रखना है। शैतान क्या खत्म कर रहा है अंत के दिनों में? मेल खत्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मेल खत्म कर रहा है शैतान। सत्य खत्म कर रहा है शैतान। सत्य को खत्म कर कर वो झूठ को सत्य बता रहा है शैतान। बात समझ में आ रही है? तो आपको सत्य से अपनी कमर कसनी है, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचारी की तैयारी के जूते पहनकर। 16वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और इस सबसे बढ़कर क्या है? विश्वास की ढाल। मैंने एक प्रचार किया था कि शैतान अंत के दिनों में सबसे ज्यादा लोगों के विश्वास को खत्म कर रहा है। आज पास्टर्स, लीडर्स के विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? और पौलुस बहुत ही स्पष्टता से बताता है। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। और उद्धार का टोप
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब ये वो समय आ चुका है कि आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें, खाएं। ये वो समय आ चुका है कि अगर आप बाइबल अगर आपको कहीं मिलती है, 4 बाइबल, 5 बाइबल, 10 बाइबल आप अपने पास रखें, क्योंकि ये वो समय आ चुका है। क्योंकि बाइबल मिलना अब बंद होने वाली है। बाइबल मिलेंगी भी तो वो नकली मिलेंगी, शैतानी बाइबल मिलेंगी जिनके अंदर झूठ होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये कलाम जो है इसको भी अब बदल दिए जाने वाला है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसको क्या करना है? लेना है, सीखना है, पढ़ना है। अगर आपके पास में 4 बाइबल, 5 बाइबल, 10 बाइबल, 20 बाइबल अगर आप खरीद सकते हो, अपने पास रखो खरीद कर, क्योंकि आने वाले दिनों में बाइबलें अब नहीं मिलने वाली होंगी। बाइबल मिलेंगी भी, वो शैतानी बाइबल होंगी, और आप उसको पढ़कर उद्धार से भटक जाओगे। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही सीरियस बातें मैं कह रहा हूं, और अंत की बातें के विषय में और भी मैं बातें करूंगा। 18 और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती प्रार्थना किया करो। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करनी है? क्या करनी है? क्या करनी है? रोड पे चल रहे हैं, क्या करनी है? बाइक से चल रहे हैं, क्या करनी है? घर में है, क्या करनी है? सब्जी बना रहे हैं, क्या करनी है? आटा मार रहे हैं, क्या करनी है? हर समय क्या करनी है? नहा रहे हैं, क्या करनी है? हर समय प्रार्थना करनी है। आत्मा के अंदर क्या करनी है? प्रार्थनाएं करनी है। क्योंकि भूकंप आएंगे, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट होंगे, महामारियां आएंगी। जब आप प्रार्थना में होंगे, हो सकता है कोई महामारी की दुष्ट आत्मा रोड के ऊपर है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, शकरा बांधे रिकरा बांधे रिबोंदा या मांदे रिबेंदे, वो बीमारी की आत्मा आएगी तो सही आपके ऊपर प्रबल होने के लिए, लेकिन जब आपको वो देखेगी कि आत्मा के अंदर ये व्यक्ति, ये स्त्री तैयार है, तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? बात समझ में आ रही है? भाग जाएगी। अगर कोई कोविड या कोई बीमारी है छुआछूत वाली, अगर वो आपको लगने वाली है, मान लीजिए कहीं आप अपने ऑफिस के अंदर हैं और किसी को है, वो आपको खुद नहीं पता, लेकिन जब आप आत्मा के अंदर प्रार्थना में हैं, छुटकारा 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 छुटकारा, मगन हो। जब आप आनंद होकर आत्मा की साथ में संगति करेंगे, वो बीमारी आपको टच नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप अपने घर के अंदर आटा मार रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और खाना बनाते बनाते आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जब तक जीऊंगा, जब तक रहूंगा, तेरी ही महिमा करता रहूंगा। हालेलुया! जब आप अपने घर के अंदर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है, बिल्डिंग आपकी जाने वाली है, मैं बता रहा हूं, भूकंप आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। वाकई के जगह वो अपना काम करेगा, लेकिन आपकी जगह को छोड़कर वो आपकी जगह को छोड़कर, बात समझ में आ रही है? एक परिवार था, मैं एक न्यूज देख रहा था, एक परिवार था, जंगल में आग लगी और उस जंगल के अंदर सब कुछ जलकर भस्म हो गया। लेकिन उस परिवार के अंदर एक क्रिश्चियन परिवार था, मसीह परिवार था उस जंगल के अंदर, और पूरा जंगल हर सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन जो परिवार था क्रिश्चियन, उसके घर को छोड़कर आग चली गई। हालेलुया! बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो प्रभु को मानने वाला परिवार था। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, भूकंप के झटके अगर आएंगे तो वो आपकी बिल्डिंग को नाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस समय
आत्मा के अंदर अपने पिता की क्या कर रहे होंगे? आराधना कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। और पवित्र लोगों के लिए कितने लोग विनती करते हैं? पास्टर के लिए कितने लोग विनती करते हैं कि हमारा पास्टर लोगों के लिए जगह जगह बचाए, सुसमाचार सुनाए? कितने लोग विनती कर रहे हैं? कितने लोग विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे दास को अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करे, अपनी आंख से भरकर इस्तेमाल करे? कितने लोग कर रहे हैं? किसी जन को यहां से लेकर यहां तक अभिषेक मैं उतरते हुए देख रहा हूं, यहां पे, यहां से लेके यहां तक। हालेलुया। आपकी क्या है? हीलिंग को देख रहा हूं मैं, हीलिंग। कमर के पीछे जब मैं बात कर रहा हूं, इस हिस्से के ऊपर हीलिंग देख रहा हूं मैं अभी, राइट नाउ। ये दर्द आपकी कमर को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम चलेंगे। प्रकाशित बैक 13 हम पढ़ेंगे, 13 का 14 से 18 तक। अगर आपने निकाला तो पढ़ें, अन्यथा मैं ही पढ़ने जा रहा हूं। प्रकाशित बैग 13 का 14 से 18 तक मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। और उन चिन्हों के कारण उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया, और वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। ये झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बाइबल में लिखा है। और उसे पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये चीजें अब होने वाली हैं। कल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा प्रोटोकॉल होने वाला है। गैस आप देख रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। सरकार बहुत सारी चीजों में बदलाव करने वाली है। वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सरकार तैयार कर रही है। वन वर्ल्ड का मतलब है पूरी दुनिया की एक सरकार होगी, पूरी दुनिया का एक लीडर होगा, पूरी दुनिया में एक करेंसी चलेगी, एक करेंसी चलेगी। बात समझ में आ रही है? और ये वन वर्ल्ड जो ऑर्डर है, इसे लागू करने के लिए मोदी जी ने भी काफी सारी बातें संसद में कही हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कही हैं कि दुनिया वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, हमें भी आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो वन वर्ल्ड का मतलब ये है कि ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है, ये शैतान का एक एजेंडा है। बहुत ध्यान से सुने, खासकर जो समझदार लोग हैं, क्योंकि ये प्रचार फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा सुनने को। सरकार क्या कर रही है? लिसन केयरफुल। जितनी भी खाने की सामग्री है, जितनी भी खाने की सामग्री है, सरकार उन्हें अपने कंट्रोल में लेने वाली है, ले रही है, चालू कर दिया है प्रोसेस। सारे के सारे आटा अपने कंट्रोल में, आलू
अपने कंट्रोल में, पेट्रोल अपने कंट्रोल में, गैस अपने कंट्रोल में, हर प्रकार के बिजनेस अपने कंट्रोल में। बात समझ में आ रही है? पानी अपने कंट्रोल में, बहुत सारी चीजें, और बिजली आपसे छीन ली जाएगी, पानी आपसे छीन लिया जाएगा, राशन आपसे छीन लिया जाएगा, बैंक बैलेंस बैंक आपसे छीन ली जाएगी। क्यों छीन ली जाएगी? अगर आप, सरकार एक ऐसी चिप लगवाने वाली है, या तो माथे पे या आपके हाथ पे, और अगर वो चिप अगर आपने ली तभी आप लेन देन कर पाएंगे। अगर वो चिप आपने नहीं ली तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, आप जॉब नहीं कर पाएंगे, आप मेट्रो में नहीं जा पाएंगे, आप अपनी बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, आप दुकान से किसी भी से आटा नहीं खरीद पाएंगे। जब तक आप वो चिप आप नहीं दिखाएंगे, दुकानदार आपको आटा नहीं देगा। सब कुछ, इसे बोलते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि एक राजा, यानी कि वो शैतान 3.5 काल का जो कलेश था 2.5-3 साल के अंदर चालू हो जाएगा, मेरे अनुभव से। बात समझ में आ रही है? 2.5-3 का जो 3.5 काल का कलेश चालू होने वाला है, और सरकारें बहुत रफ्तार से, आपको नहीं पता, अंदर अंदर बहुत सारी तैयारी चल रही है, सारी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है और आपको कुछ भी नहीं पता। इसीलिए मैंने कहा अंत समय की तैयारी। तो मेरे प्रियो, अंत समय में तुम्हें क्या करना है? तो सबसे पहले अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो कोशिश करें घर आपका बेसमेंट के नीचे हो। कहां हो? अगर आप घर बना रहे हैं तो घर आपका बेसमेंट के नीचे हो, और आप जितने भी प्रकार के जो बीज होते हैं, आप उन बीजों को अब अपने घर पे रखना चालू करें। और एक प्रकार से जो गमले होते हैं, इस प्रकार के जो गमले होते हैं, उन गमलों के अंदर आप एक तरीके से प्रैक्टिस करना चालू कर दें, अभी से तैयारी चालू कर दें। जो पेड़ पौधों के अंदर गोभी उगाना, करेले उगाना, भिंडियां उगाना, अभी से आप ये चालू कर दें, क्योंकि आप को दुनिया से एकदम अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने मोहर ली तो आप वैसे ही मरेंगे, स्वर्ग में आपकी एंट्री नहीं होगी। और अगर आपने ये तैयारी की तो आप बच पाएंगे। पहला दूसरा हूं भारत के अंदर जो मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूं, ऐसा पास्टर पहला दूसरा हूं, बाकी तो सब लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं इस प्रकार का। इसीलिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारी जो ऐसी कलिसियां हैं, वो कलिसियां तैयारी करना चालू कर दी हैं। यहां की नहीं है, बाहर की कलिसियां हैं, उन्होंने तैयारी करना चालू कर दिया है। उन्होंने बीज लेकर उन्होंने अपना प्लांट खोल लिया है, वाटर का प्लांट, उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया है, ताकि जब वन वर्ल्ड ऑर्डर लगे तो सरकार से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आप अपने मर्जी के मालिक रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये इतना आसान नहीं है। आपको अब किसान बनना पड़ेगा। आपको अब क्या बनना पड़ेगा? अपने पेट को और जिंदा रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसान बनना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? अभी से प्रैक्टिस करना चालू करनी है। इस प्रकार के घर बनाने हैं, इस प्रकार के कुंड खोदने हैं, पानी इकट्ठा करके रख सको, इस प्रकार की चीजें करनी है। आप थोड़ा खेती करना सीख सको, इस प्रकार की चीजें करनी है आपको जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। अगर ये आपने नहीं की तो आपको मजबूरन सरकार से मोहर लेनी पड़ेगी, और सरकार अपनी मोहर के बगैर आपको कुछ भी लेन देन करने, आप नौकरियां नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप अलग अलग प्रकार के बीज लेकर अपने घरों में रखना चालू कर दें।
अभी से प्रैक्टिस चालू कर दें। और जितने भी प्रभु के दास दासी हैं, अगर आपका अपना घर मकान गांव के अंदर है तो उसकी देखरेख करना चालू कर दें, उसकी देखरेख करना। और अगर के आपके आसपास में कोई घर है तो उसे खरीद लें, बड़ा करें अपने घर को, क्योंकि अब आप क्या बनने वाले हो? क्या बनने वाले हो? किसान बनने वाले हो। और नीचे बेसमेंट में इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब युद्ध छिड़ेंगे, जब परमाणु बम फेंके जाएंगे, जब दुनिया भर की घटनाएं होंगी, तो उन चीजों में आपकी रक्षा हो सके, इसीलिए मैं बेसमेंट के लिए कह रहा हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की तैयारी आपने करनी है। और इस प्रकार की जब मैं तैयारी कर रहा हूं, बोल रहा हूं आप लोगों से, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास नहीं है कि पास्टर ऐसे ही कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। बहुत दिन बुरे आने वाले हैं, बहुत ही ऐसी चीजें होने वाली हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपको पता है क्या हो रहा है? आप आदमियों को तो ऐसे ही खत्म किया जा रहा है। दया नाम की चीज खत्म हो चुकी है। मनुष्य के अंदर से, स्त्रियों के अंदर से ऐसी चीजें हो रही हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो मेरा प्रचार नहीं है। अधर्म बढ़ चुका है, प्यार खत्म हो चुका है। आजकल कंधा लग जाए तो लोग मर्डर कर रहे हैं डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो दया नाम की चीज क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। और इसीलिए आप सबको भी और मुझे भी मिलकर क्या करना है? तैयारी करना है। नूह को परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन 40 रात मैं बारिश करने वाला हूं, और एक जहाज को बना। जब वो जहाज को बना रहा था तो उसके आसपास के लोग हंस रहे थे। किसके ऊपर? पागल समझ रहे थे। जब इस प्रकार की चीजें मैं बता रहा हूं, जब आप करने लगो तो आपके आसपास के लोग भी आपको पागल समझ सकते हैं, मेंटल समझ सकते हैं, लेकिन आप आत्मा के अनुसार चलोगे। बाइबल कहती है जीवित रहोगे। हालेलुया। रैप्चर के विषय में हमें नहीं पता। रैप्चर वर्ल्ड वार 3 लगने से पहले यीशु मसीह आएंगे। वर्ल्ड वार के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें भी अपनी आत्मिक तैयारी करके चलनी है। हालेलुया। अगर आपने उस समय नूह अगर इग्नोर करता तो नूह भी मारा जाता। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आपके आसपास के लोग आपको पागल समझ सकते हैं, मेंटल समझ सकते हैं। आप जानकारी लें कैसे खेती होती है, थोड़ा नॉलेज रखना आप चालू। आने वाले दिनों में ये आपके काम। और जो कोई खेत हो तो खेत भी खरीद सकते हैं भैया, बेचना मत। वही सरवाइव करवाएगा जो लैंड है जिसके पास। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको सरकार से कोई लेना देना नहीं, आप स्वयं सरकार बन जाओगे। इस प्रकार से जीना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर दुनिया से अब हटके गए तो वो मोहर आपको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आप मेट्रो में गए, मोहर। बाहर से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, मोहर लेंगे आप? जब आप नहीं लेंगे तो अपनी तैयारी करके चालू करना। कोई भी सामान लेने जाएंगे मार्केट में, वो मोहर पहले छाप दिखाएगा, बोलेगा छाप दिखा तभी तुझे मैं ये दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके घरों में अगर नल का नहीं है, गाँव में या शहर जहां भी रहते हो, नल का लगाए बढ़िया वाला। बात समझ में आ गई? कुंड खोदे पानी जमा करने के लिए, ऐसी चीजें करें। ये देखिए, इस प्रकार का जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रचार आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। और मैं जानता हूँ कि आप कह रहे होंगे पागल पास्टर हो गया हमारा। पागल नहीं, 2-3 साल के अंदर क्या कुछ होने वाला है आपको पता लगेगा। ठीक है? सरकारें क्या कर रही हैं? लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट गायब हो रहे हैं, पैसे गायब हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं। कोई इंसान अगर सरकार के खिलाफ बोले, सरकार, बहुत सारी चीजें चल रही हैं अंदर ही अंदर। वन वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए बहुत सारी तैयारी चल रही है, और ये शैतान का एजेंडा है। बहुत सारी कंट्रियां इसके अंदर तैयारी कर चुकी हैं। बात समझ में आ रही है? सिलेंडर, ये भी तैयारी चल रही है। कैशलेस
जो कहते हैं ना कि इंडिया को कैशलेस बनाएंगे, यानी कि जो पैसा नगद होता है उसकी जगह ऑनलाइन करेंगे, ये भी तैयारी है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए सरकार अपनी तैयारी कर रही है, डेवल्स अपना एजेंडा फैला रहा है, आप सबको भी तैयार होना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की स्पिरिट अगुवाई नहीं कर रही होगी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। आपको नहीं पता, मैं जिस कलीसिया के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जिस स्पिरिचुअल फादर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी तैयारी चल रही है। अंत समय के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी तैयारी चल रही है। अगर आप हल्के में रहें, सारी कलीसिया भरमाई जाएंगी, कलीसिया नाश की जाएंगी, अगुवे नाश किए जाएंगे। इसीलिए आप सबको तैयार होकर चलना है। अपने गांव का रुख आपको अब बदलना जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अपने गांव को आप देखना पड़ेगा। आपके पास जो जमीन है वो जमीन की देखभाल करें कि आपको ये काम करना है। कितने लोग समझ रहे हैं? अपना बिजनेस करना सीखें, अपना प्लांट लगाना सीखें, पानी का प्लांट, अपना मदर डेयरी, अपना दूध की डेयरी। कोशिश करें अपना सरकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार के पास जाओगे, कुछ भी नौकरी मांगने जाओगे, बैंक में अकाउंट खोलने जाओगे, क्या चाहिए? मोहर 666। और बाइबल कहती है जिस किसी के माथे पर, देखिए 16 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है? क्या करना है? तैयारी करनी है। और भी मैं प्रचार करूंगा, अलग अलग प्रचार के बीच बीच में प्रचार करता रहूंगा। उन सारे प्रचारों पे आपको अपनी नजर रखनी है, ठीक है? अपने तंबुओं को चौड़ा करना है, अपने खेतियों को देखना है, अपने घर मकान को इस प्रकार से आपको तैयार करना है। बात समझ में आ रही है? तैयारी करना चालू कर दो। मैंने कहा भी था 2-3 साल है आपके पास में प्रॉस्पेरिटी की, उसके बाद फिर आप ये सारी चीजें होना चालू हो जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो प्रियो, आपको इसीलिए मैंने कहा प्रार्थना का जीवन आपको क्या करना है? प्रार्थना का जीवन क्या करना है? मेल की तैयारी के जूते पहनना है। बात समझ में आ गई? परमेश्वर का वचन को, बाइबल आप हो सके 2-4 बार, 5 बार बाइबल, 6 बाइबल, 10 बाइबल, जितनी बाइबल हो सके तो खरीद ले, खरीद कर रखना चालू कर दें। उन बाइबल को इस प्रकार से आप रखें, अलग अलग शीशों में या ऐसी चीजों में दीमक ना लग सके, क्योंकि आने वाले दिनों में बाइबल नहीं मिलेगी आपको, और ये अभी होने लगेगा, आपको पता लगेगी। और मिलेगी भी तो गलत चीजें लिखी होंगी, ये उससे पढ़कर आप ठोकर खाओगे। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? मायूस ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। बात समझ में आ रही है? मायूस ना हो, परमेश्वर हमारे। हाबिल कौन था? हाबिल कौन था? अरे बोले, हाबिल क्या था? हाबिल कौन था? चरवाहा था वो। आपको भी चरवाहा बनना पड़ेगा, आपको भी। इब्राहिम कौन था? अरे बताएं, चरवाहा। इब्राहिम कौन था? इब्राहिम। मूसा कौन था? दाऊद कौन था? आपको भी बनना है। यही जीने का सहारा है। बकरियां, भैंसें, ठीक है, बकरियां, भैंसें। आप इस प्रकार का अपना बजट बनाना चालू कर दो।
बात समझ में आ रही है? जैसे ही ये चीजें मूव होने लगे तुरंत आप ट्रांसफर हो जाओ अपने जगह, अपना महल तैयार करके रहो। हालेलुया। और पास्टर की चिंता मत करो, यहोवा जहां भेजेगा वहां जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरा परमेश्वर कौओं के द्वारा एलिया को खिलाता था। मैं तो पुकारूंगा यहोवा को और कौवे प्रकट हो जाएंगे और वो मुझे खिलाएंगे। हालेलुया। यहोवा कहेगा मुझसे, चल मेरे बेटे तुझे जाना है यूपी, मैं यूपी चला जाऊंगा। परमेश्वर कहेगा मेरे बेटे तुझे जाना है फलाने फलाने गांव में कनकपुर, मैं कनकपुर पहुंच जाऊंगा। यहोवा कहेगा चल मेरे बेटे तुझे जाना है बस्ती यूपी, मैं वहां चला जाऊंगा। मुझे तो यहोवा जहां जहां ले जाएगा मैं तो उसका फकीर बनकर उसके पीछे पीछे चलता चला जाऊंगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और मैं और आप अगर अपने परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे उठा ले, मैं ये सब चीजें देखना नहीं चाहता, वो उठा भी लेगा। लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा, जब दौड़ मेरी पूरी हो जाएगी तब मैं कहूंगा परमेश्वर मुझे। और जिस प्रकार से वो मूसा को उसने उठाया, मट्टी दी, मेरा विश्वास है हम उसके वफादारी से उसकी सेवा करेंगे तो वो मूसा की तरह हमें भी उठा लेगा, हनोक की तरह हमें भी, हनोक की तरह हमें भी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार की तैयारी करके चलना है, अपने खेतों को चौड़ा करना है, खेती करना सीखना है, थोड़ा सा टिप्स लेना है, आम का पेड़ कैसे लगाना, छोटी मोटी चीजें करना सीखो, क्योंकि यही है आप सरवाइव कर पाओगे। 3.5 काल का महाकलेश और फिर 3.5 काल का उससे बड़ा महाकलेश आने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? और इसीलिए अपनी तैयारी कर कर चलना है। और सबसे ज्यादा आपका परमेश्वर के साथ में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परमेश्वर के साथ में आपका एक रिश्ता होना चाहिए। पौलुस जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था, परमेश्वर का आत्मा पौलुस को बोलता था, पौलुस तू इस शहर में मत जा, ये शहर में तू मत जा। तो पौलुस सुसमाचार को सुनकर रुक जाया करता था। परमेश्वर कहता था इस शहर में तू सोच रहा है यहाँ मत जा, फलाने फलाने शहर में जा। पौलुस जाता था परमेश्वर की आवाज को सुनकर। पतरस जब एक जगह छत के ऊपर था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा आया और प्रभु के आत्मा ने कहा हे पतरस मार का। पतरस ने कहा हे प्रभु कोई अशुद्ध चीज मैं नहीं खाऊंगा। प्रभु ने कहा जिसे परमेश्वर ने शुद्ध कहा है उसे अशुद्ध मत कहे। 3 पुरुष नीचे उसके घर के आ गए और कहने लगे पतरस कहाँ है? परमेश्वर की आत्मा ने पतरस से कहा, किसी मनुष्य स्त्री ने उस घर के लोगों ने नहीं कहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा 3 पुरुष तुझे ढूंढने आए हैं और वो मेरी ओर से हैं, मैं ही उनको लेके आया हूं, उनके साथ जा, बिल्कुल मत डर क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है। और पतरस ने इस बात को सुनकर उनके साथ में चल दिया। बात समझ में आ रही है? अगर आपका पवित्र आत्मा के साथ में रिश्ता होगा, अगर आपकी संगति होगी, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और वो बातों को आपको करना है। कभी कभी ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुल। जो ज्यादा प्रार्थना में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं। कभी कभी आप अचानक से जाएंगे ड्यूटी के लिए और अचानक से आपका सर भारी हो जाए या पेट में दर्द होने लगे या अचानक से आपका पैर भारी हो जाए और पैर चल नहीं रहा, यहोवा रोक रहा है तुझको। विपत्ति सामने खड़ी है, आगे कोई महामारी बड़ी, आगे बहुत दुर्घटना करने वाली चीजें तैयार हैं। अगर आप आत्मिक नहीं हुए तो आप नाश किए जाओगे।
जब भी आप घर से निकलते हो, कभी कभी स्पिरिट के अंदर आता है कि आज जाना नहीं है, नहीं जाना। प्रभु कहता है नहीं, रेस्ट कर, नहीं जाएगा तू। और जब आप कहते हो नहीं प्रभु मुझे जाना पड़ेगा, और जैसे ही जाते हो आपके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, सर में दर्द चालू हो जाता है, पैर में दर्द, समझ जाना परमेश्वर यहोवा आपको रोक रहा है, क्योंकि टेबल ने पूरी प्लानिंग तैयार करके रखी है। आप गए, आपका स्वर्गवास हो जाएगा। इसीलिए आत्मिक बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आत्मिक बनना पड़ेगा। अगर आप चर्च आ रहे हो, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो शैतान है। और कभी कभी परमेश्वर भी इस तरीके की चीजें करता है, आपको रोकने के लिए, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करता है। एक जगह मैं जाने वाला था, 5 बजे की बात है, 4:30 बजे की बात है, और मेरा मन करने लगा कि अचानक से हेडेक चालू हो गया। अचानक से हेडेक, समझते हैं, सर दर्द चालू हो गया। मैंने कहा परमेश्वर मैं इतनी दुआ प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरा दास हूँ, उपस्थिति तो ऐसी है कि दुष्ट आत्माएं गिर रही हैं जहाँ रडार में आ रही हैं, प्रभु क्या है? मैं समझ नहीं पाया उस समय, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज मिला कि बम ब्लास्ट हो गया है। क्या हो गया है मुझे नहीं पता था। वो जो बंदा था वो मेरे इलाके से निकला था, कहाँ से निकला था, लेकिन प्रभु यहोवा ने मुझे रोका और कहा रेस्ट कर। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? हो सकता है मैं निकल जाता और हो सकता है वो बम ब्लास्ट हो जाता, उसमें मैं भी। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर इस प्रकार से रोकता है, परमेश्वर इस प्रकार से अपने दास दासियों की अगुवाई करता है, लेकिन तभी करेगा तब जब आप प्रार्थना करने वाले योद्धा होंगे। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कहते हैं परमेश्वर से, यहोवा तेरा रंग चढ़िया, मैनू चढ़िया मोहब्बतों वाला।